बज़ में हिदायत दिला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत दिला हो सलाम। हम कहो कसम खाई ली, हमें जबानी सलाम याद है। हाँ, बचपन में याद किया ना, वहीं तक याद है। कुछ लोग रोड से झांकते हैं कि देखो सही सलाम हो जाए। जो कमेटी के लोग हैं, कारी जुबैर साहब का हुक्म है जल्दी से आप लोग आ जाए। हाँ माशाल्लाह, शहजाद भाई अपनी पूरी टीम को लेकर के चले आए। हाँ, जो लोग पीछे हैं उनकी भी तबीयत कहेगी, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। बैठना है तो थोड़ा सा दिल जमाई के साथ आप आकर के बैठ जाओ, ताकि लगे कि हाँ सुनने का मिजाज है। देखो तकरीर किया ना जाते, तकरीर करवावा जाता। अगर चाहो तो तकरीर हो जाए ना, तो खुरमा का खैरियत ना है। मैं सबका सुने हो तो हम कौन गुनाह कबीरा किया, हमार काहे नहीं सुना तुम्हें हैं? हमरो सुन लो, बहुत दूर से आने भैया। तोरन का कसम आम के सीजन के। हाँ सुन लियो, कुछ सुन लियो। आज ही कौम अगर सुने पाए जाए तो सुधर जाए। सही बताइए, क्यों सुनते ना? घर में मातारी बाप के ना सुना तो हमें क्या कहा सुने? नहीं देखिए, थोड़ा सा मतलब टाइम आउट हुआ है, उसके लिए हम आपसे माजरत चाहेंगे। हम लोगों को आने में ताखिर हुई, अगरचे 3 घंटा से हम लोग बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके लिए इन लोगों की गलती नहीं। उलमा बैठे हैं, आप भी तशरीफ़ फरमा है और इंशाअल्लाह कुछ लेकर जाएंगे, है कि नहीं? देखिए अब बिल्कुल सब मधाए गवा है, एकदम पाक के तैयार है, खाली खाए। शुरू से वहीं तक मेहनत करके सब पूरा तैयार कर चुके, अब खाली बस बरकत समेटो घर जाओ, है कि नहीं? शुरू से अब तक जो है इतनी मेहनत हुई है, अब बिल्कुल पका पकाया मामला है। अब यहीं से अगर छोड़ के भागत हो तो फिर जान लो कि भी हम जिम्मेदार ना है। फिर ही ना कहो कि मौलाना कुछ ना दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो है कि नहीं? हाँ, बाकी देखो गुब्बारा, हलवा, पराठा और पिपीरी, टू पू, ये तो सब चलते रहे। वो कोई गलती ना है, बजावान की गलती। तो अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। आज के इस जलसे में आज की तकरीर का मौजू बता दें हजरत। मौजू है अचानक इनकलाब नहीं आता। क्या बात। अब है ही है, चाहे जोन हो, मतलब टेढ़े बेढ़े कुछ है, मतलब ये मौजू। हाँ, ये लोग बहुत सुखाए के सुभान अल्लाह बोली नहीं, मतलब है बहुत तो है ही है, कहो तो बदली। अचानक इनकलाब नहीं आता। और एक आसान कह लो, अचानक तबलीग नहीं होती। और थोड़ा आसान कह लो, अचानक क्यों सुधर ना जाता। यह मौजू है। अब सही है ना? अचानक क्यों सुधरना जाता है। हम कहो यही तकरीर करी तोहरे यही लागे तहज्जुद पढ़े लागो, ये कब्बो ना हो सका। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आता है और दीने इस्लाम ने ये उसूल 1400 साल पहले से अपना रखा है। अगर अचानक मामला हो तो सरकार पैदा हुए थे, पूरे मक्का वाले इकट्ठा हो गए रहे, देखे गए रहे सब। सरकार वही इशारा करते, सब कलमा पढ़ लेते, अचानक 30 पारा उतर आवत, सबका बांट दिया जा, जेना पावत बाद में छपवाक दे दिया जा, बस खत्म हो गई कहानी। मक्का से हिजरत, मदीना तक सफ़र, ये गज़वात, वो सराया, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ये सब अचानक का मामला नहीं है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो माँ की गोद में ही बोल पड़े थे, आतानी अल किताब व जाअलनी नबिय्या,
रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा, लेकिन मेरे आका को रब ने 40 साल खामोश जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। अचानक नहीं, आप 40 साल तक खामोश रहो, खुद कहो मैं कौन हूँ, ये बड़ी बात नहीं। पत्थर बोले आप कौन हो, तब बड़ी बात मानी जाए। सुभान अल्लाह। शजरो हजर बोले कि आप कौन है, तब बात मानी जाएगी। दरख्त झुक करके एक एक पत्ते आपकी गवाही दे दे, तब बात मानी जाएगी। अपने गिरजा घर में नस्तूरा राहिब खड़े होकर बोले उस दरख्त के नीचे जो बैठे हैं वो आखिरी नबी ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो बात बड़ी मानी जाएगी। अचानक इनकलाब नहीं आता, अचानक कोई सुधरता नहीं है, अचानक तबलीग का असर नहीं होता है। ये चीज हमारे दीन में कहीं कहीं देखने को मिली है, लेकिन उसके लिए वली होना शर्त है, या तो नबी होना शर्त है, वली होना कम से कम शर्त है। भाई अचानक जोगी जयपाल दन 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 नाचत आए, गरीब नवाज जुतिया आए दिए, बस सारा नाच पैतरा उड़ब खत्म। लेकिन गरीब नवाज ने जुतियाया तो अब उसका दर्द तो होगा ही, तो मरहम के लिए गरीब नवाज ने दौलत ईमान भी अता फरमा दिया, विलायत की डिग्री भी अता फरमा दी, कुतुबियत का दर्जा भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अचानक, हाँ अचानक, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अचानक सारे दर्जे सारे मर्तबे अता फरमा करके आपने ऐलान कर दिया कि अगर देने वाला रब की अता से विलायत के पोस्ट पर फाइज हो तो वो पल में बंदे को दौलत ईमान से लेकर के हाफिज कुरान तक भी कर सकता है। क्या बात। तो ये चीजें देखने को मिली है कि लोग कुछ नहीं थे, आए वली ने अचानक उन्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन हम और आपसे ये चीजें मुमकिन नहीं है, हमें उसी पुराने उसूल पर चलना पड़ेगा जिस उसूल से मुस्तफा जाने रहमत ने काम करके दिखाया है। क्या बात है। यही वजह है, अगर करबला में इमाम आली मकाम चाहते एक इशारा कर देते 22,000 का सत्यानाश हो जाता, हाँ, जमीन निगल जाती, एक भी यजीदी कहीं ढूंढने से तलाश करने से भी न मिलते, सब खत्म हो जाते। लेकिन नहीं, आपने अचानक वाली तबलीग नहीं फरमाई, बल्कि कुर्बानी दे करके ये ऐलान फरमा दिया कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर कट भी जाओगे तब भी तुम्हारी तबलीग नहीं रुक सकती है, तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं पड़ सकता है, और तुम्हारी शरीयत के कानून सुबह कयामत तक चलते रहेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्या बात। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं सुनने के लिए तैयार हैं जी। तो तकरीर शुरू हो रही है। हाँ, तकरीर शुरू हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में उस घटाटोप तारीकी का मुताला किया जहां लोग बरसों से बिगड़ करके इंसानियत के लेवल से भी नीचे गिरकर अपने वजूद को फरामोश कर चुके थे। अल्लाह। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खामोश 40 साल जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया, लेकिन नबी के किरदारो अफकार ऐसे कि 25 साल की उम्र तक मक्का वालों ने इस कदर नबी को देख लिया, समझ लिया कि वो अपनी अमानतें नबी के पास रखने लगे, अमीन तस्लीम कर लिया, हिकम तस्लीम कर लिया, अपना सब कुछ तस्लीम कर लिया, यहाँ तक गवाही दे दी कि अगर हम माथे की निगाहों से कोई चीज देखें तो उनका तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मसीहा आपकी जबान से निकले हुए कलमों का इनकार नहीं कर सकते। आपकी जबान से निकले हुए कलमात का इनकार नहीं कर सकते। वजह यही थी कि मक्का वालों के उन बनाए हुए उसूलों के खिलाफ नबी ने 25 साल की उम्र में अमल कर लिया। उन बनाए हुए उसूलों के खिलाफ 25 साल की उम्र में अमल किया।
और मक्का वाले आपस में बिल्कुल तिलमिला कर रह गए। हर एक से शिकायत हो रही थी, लेकिन कोई कहता कि जाकर सामने बात करो, तो कहते कि इस कदर मान लिए हैं कि सामना करने की हिम्मत नहीं। क्या बात। अब मानने की वजह क्या थी? मक्का वाले झूठ का सहारा लेते थे, लेकिन नबी ने झूठ को कभी किनारे नहीं आने दिया। मक्का वाले चोरी डकैती का सहारा ले रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत के वजूद में दूर दूर तक इन चीजों का पता नहीं। मक्का वाले शराब नोशी कर रहे थे, नबी की जिंदगी में इन चीजों का दूर दूर तक पता नहीं। यानी मक्का वाले हर बुराई के करीब हो रहे थे, लेकिन जिनको मान चुके थे न उनकी जबान से झूठ सुना, न उनके कदम को बुराई की तरफ जाते देखा, न कभी उन्हें खयानत करते पाया, न शराब नोशी करते पाया, न कभी अपनी निगाहों को बहकाते हुए देखा। तो वो खुद अपने वजूद में शर्मिंदा हो रहे थे कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, तो चलो आड़े छुपे अगर हम बुराई कर ले वो चल जाएगा, लेकिन इनके सामने जाएंगे तो शराब नहीं पिएंगे, इनके सामने जाएंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, इनके सामने जाएंगे तो बुराई का इंतकाम नहीं करेंगे। ये तब्दीली 40 साल पहले मक्का में देखी जा रही थी। 25 साल की उम्र में जो मक्का वालों का एक भयानक कानून था कि कोई भी बेवा को अच्छे अल्फाज से याद तक नहीं करेगा, और बेवा को नफरतों का निशाना बनाया जा रहा था, उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया जा रहा था। नबी ने 2-2 शौहरों से बेवा खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा लिया। ये मक्का के कानून के खिलाफ था, उनके उसूल के खिलाफ था, लेकिन कोई जाकर सामने बात नहीं कर सका, क्योंकि सीरत और किरदार इस कदर आपके पाकीज़ा थे कि हर कोई ये चाहता था कि इन्हीं की जबान से हम सुनते रहे, इन्हीं का चेहरा देखते रहे। तो 40 साल के बाद कानून है, 40 साल तक अमल है, ये सीरत बताती है। अचानक तुम इनकलाब चाहते हो, ये नहीं होगा। पहले अपने आप को 40 साल सुथरा करके दिखा दो, उसके बाद फिर दुनिया कदमों में न झुक जाए तो फिर बताना। हम और आप 60-70 साल के होकर के सजदों से दूर हो गए, इबादत से दूर हो गए, जुमा पर छोड़ दिया, ईदैन को छोड़ दिया, रमजान का रोजा छोड़ दिया, और मौलाना से आकर कहने लगे हजरत कोनो तावीज बनाओ, लड़कों को बिगड़ा जाता ये का हुआ। अच्छा, ये सुधारने का इनको भूत कब सवार होता है? 22 साल के बाद, जब देहाती में कह लो जब बियाह हो गया। हाँ, 22 साल के बाद। उससे पहले तो उलू करते रहे, भैया हुआ है, बेटुआ हुआ है, दुलारा है। एक जने कहीं की अब मौलाना साहब यक्के लड़का है तब नचबो ना करी, तो हम कहें यक्के लड़का है तो इनकाउंटर कह दियो ना हमारे खुशी में। यक्के लड़का है तो क्या मतलब भाई, वो का जहन्नमी बना दे। एक लड़का है तो उसको तो तुम्हें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आलिमे दीन बन जाए, और तुम दुनिया से आंखें बंद कर लो तो उसकी नस्लों में इस्लाम मुस्कुराता नजर आए, दीन चहकता नजर आए, कुरान खोलता नजर आए। वो काम करके दुनिया से न जाना कि लोग नाम सुनकर थूकते जाए, वो काम करके दुनिया से जाना कि तेरी गुर्बत का भी पता मखलूक करने लगे, और ये कहे यही वो है जिसकी जात से मेरी बस्ती में दीन जिंदा हो गया, लोगों को ईमान की खुशबू नसीब हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह के फार्म पे आज तक हम कहूँ ना जखन के लिख दो, मुख्तसर लिख दो, 14 लिख दो, लठियावा जाबो 14 कहे 22 लिखो, कोई ऊपर लिखो, तो चलो 22 लिख दिया। अब 22 वाले की शादी तय हो गई, तो उसने बाप के आंखों में आंखें डाल करके कहा कि बप्पा देखो 2-4 रिश्तेदार कम हो जाए, लेकिन नाचे वाले न कम हो। तो बप्पा कहें कि
आग लागा बम्बई दुबई के कमाई पहिना, अगर नाचे नहीं तो कमाए कौन फायदा। तो बप्पो थोड़ा सहारा दी। अब लड़का बिल्कुल अटल है। बाप को उलमा ने समझाया तो जिन्होंने कहा कि लड़का मानत रहे, हजरत दुआ करो कि सुधर जाए। तो हमने कहा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हर साल बम्बई रमजान में चंदा के लिए जाते थे सेठ साहब के पास, वो दाढ़ी नहीं रखे रहे। तो मुफ्ती साहब कहा कि दाढ़ी तो रख लिया करो। तो कहा हजरत दुआ करिए, कम से कम दुआ कर दीजिए। दूसरे साल पहुंचे तो फिर सफा चक्का, तो चंदा वंदा लिए तो कहेंगे भाई देखो तो दाढ़ी रख लियो। तो कहा हजरत दुआ करिए। तीसरे साल फिर पहुंचे तो फिर सफा चक्का, तो हजरत ने रसीद काटी, कहा कि अरे दाढ़ी रख लियो भाई, नहीं अच्छा लागत है। तो कहें हजरत दुआ हजरत दुआ था है? अरे ते पहटवाए के छिलावे से रुक तब ना दुआ असर करी। ते मार ना कर कर हाय थे के दमदम एयरपोर्ट बनाए घूमते 3 साल से दुआ करवाओ तो हजरत दुआ करो। अरे तू अस्तुरा से हटाओ तो वैसे जामे तो दे पहले। हाँ। तो हम दुआ वर्मा से करवा, हजरत दुआ करो लड़का मान जाए कोनो हिसाब से। तो अब 22 साल के बाद हमें सुधारने की फिक्र हुई। इस सीजन में आज 90% यही शिकायतें मिल रही है कि बाप तो मान रहा है, लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है। 22 साल के बाद ये इनकलाब चाहते हो, ये सुधार चाहते हो, ये तबलीग चाहते हो। अचानक ये सुधार नहीं होते हैं, क्योंकि 22 साल तक जो बिगड़ चुका है, अब अगर ज्यादा सख्ती करोगे तो मादअल्लाह मुर्तद तो हो सकता है, वो नमाजी नहीं हो सकता, वो इस्लाम से फिर तो सकता है। अचानक तेरी सख्ती से वो सुधर नहीं सकता। इसलिए दीन इस्लाम ने सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर को संवारने का हुक्म दिया। भाई नबी ने 40 साल तक किसी को नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, हुक्म नहीं है। नबी ने 40 साल तक किसी को नहीं कहा कि ये तिलावत करो, वो सजदा करो। और 40 साल तक नबी ने ऐसी कोई सख्त कानून नहीं जो है कौम के सामने रखी कि चोरी करोगे तो इसकी सजा ये है, शराब पियोगे तो इसकी सजा ये है। नहीं, आजादाना लोग चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में शबे असरा के दूल्हा ने ऐसा पाकीज़ा किरदार अपने वजूद में रखकर उनको ऐसे खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया कि उनमें अक्सर लोगों का दिल झुक गया। और जब ऐलान हुआ तो उसी पाकीज़ा 40 साला सीरत का नतीजा था कि जो जिस कदर झुके हुए थे, अबू बकर को इस्लाम का कलमा मिल गया, अली को इस्लाम का कलमा मिल गया, सैयदा खदीजा को इस्लाम का कलमा मिल गया। ये अचानक की तबलीग नहीं थी, वो 40 साला सुथरे किरदार का नतीजा था। जो आपने ऐलान किया तो लोगों को ईमान की दौलत मिलती चली गई। 23 साल के कलील मुद्दत में वो रिजल्ट निकाल कर दिखा दिया कि 1,24,000 से जायद कलमा पढ़ने वाले निगाहों के सामने 23 साल की मुद्दत में खड़े थे, जो आदम से ईसा तक किसी नबी के दौर में न बन सके। वो कलील मुद्दत में मुस्तफा ने तादाद बना करके दिखा दिया। कहा किरदार अगर आईना हो तो लोगों को झुकाने में देर नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम क्या करते हैं भाई, माँ बेनमाजिया, बाप बेनमाजी, मतलब घर में क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे। अब लड़का जो पैदा हो रहा है उसके ताल्लुक से सबको ख्वाहिश है अचानक दूध पिलाई और दूसर सांस लिए तो वली के सांस रहा है। हाँ, मतलब अचानक तब्दील हो जाए। नहीं साहब, उसके बालिग होने से पहले तक तुम्हारा किरदार उसके सामने आना चाहिए, जो तकरीबन 12 से 13 साल की जो है मुद्दत बनती है। 12 से 13 साल की मुद्दत में माँ बाप अगर इबादत गुजार हैं
और बेटा 12 से 13 साल तक बाप को मस्जिद जाते देख रहा है, माँ को घर में मुसल्ला डालकर इबादत करते देख रहा है, तो वो नन्ही उम्र में खुद झुकना शुरू कर देगा। और जब वो थोड़ा और टाइट हो जाए, यानी 7 साल की उम्र में पहुंच जाए, मेरे नबी ने कहा उसे हुक्म कर देना कि वो भी सजदा पाबंदी के साथ करे। जब 10 साल का हो जाए थोड़ी सी सख्ती बढ़ा देना, ताकि वो चीजें अब बिल्कुल छूटने ना पाए। यानी बालिग होने से पहले तक ये मेहनतें तुम कर लो, बालिग होने के बाद कोई कहेगा सजदा छोड़ दे तो वो जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह 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 वाह। हम अचानक इनकलाब चाहते हैं, अचानक तबलीग चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और ये सारा लक्षण उलमा को रखते हैं। 5 साल हो गए इमामत करत, गांव के वहीं तक बढ़ाओ बाजा नहीं बंद करवा पाए। ये का हो भाई? ये तो ऐसे हुए कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और कहा कि ठीक है जाओ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, और तू आयो नाच दियो पूरा टाका टूट गया। तो अब जाके कंप्लेन डॉक्टर के ऊपर करो कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेस ना है, पता नहीं कौन ने बंधन लगाया रहा तो खुल गो बोरा गतर। नहीं, ऑपरेशन होने के साथ मरीज पर परहेज भी लाजिम है। अच्छा, जैसे कहो का जुकाम हो जाए, दोनों नाक से कलकत्ता के रवि निकल लगे, तो आदमी जो है उससे परेशान हो जाता है, सुरका 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 दिन नशे वसे सब दर्द करे लगे थे। तो अब डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब जुकाम की दवा दे दीजिए। तो है हाथ दवाएं हैं कि देते ही अचानक सब जाम, लेकिन नहीं, जुकाम तो जाम हो जाए लेकिन ओकरे साथ और का जाम हो ओके तो गारंटी ना है। हाँ, फेफड़ा तक जाम हो सकत है, गुर्दा फेल हो सकत है। तो डॉक्टर अचानक जुकाम को दूर नहीं करता, क्योंकि ये तो बंद हो जाएंगे, उसके पीछे और 50 बीमारियां जन्म ले लेगी। इसलिए वो कम असर वाली, कम एमजी वाली दवाएं चलाता है कि 2 से 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता कवर करे कि बॉडी भी महफूज रहे, जुकाम भी सही हो जाए। ऐसे ही पेचेस की शिकायत वाले को अचानक पूरी लेटरिंग बंद नहीं की जाती, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अचानक में नुकसान का खतरा ज्यादा होता है। तो जब तबीयत के लिए अचानक दवाएं नहीं दी जाती है, तो दीन की तबलीग के लिए अचानक की उम्मीद कैसे रखते हो? अब ये सारा लक्षण उलमा पर पता नहीं क्या कर रहे हैं मौलाना लोग। जब से आए हैं 4 आवारा मुर्गा शहीद कर दिया, रोज दाऊद जुमेरात के फातिहा खवा खवा वो करे बाद गांव से न डीजे बंद हुआ न बंजो बंद हुआ, कुछ नहीं बंद हुआ। सुधारो मौलाना, कम से कम नमाजी बनाओ। हम कहें तू घर में सूस घर पड़ा हो, 4 जवान बेटे बर्बाद हो गए। जब तू नहीं सुधारत हो तो बाहर से 2 दिन हुए आए मौलाना क्या खाक सुधारेंगे? नहीं नहीं, वो चमन तुम लगा करके तैयार करके कम से कम उसमें हरियाली पैदा करके रखो। अब उलमा आएंगे, इल्म की कमी होगी दे देंगे, महक पैदा हो जाएगी। तिलावत की कमी होगी दे देंगे, खुशबू पैदा हो जाएगी। लेकिन पौधे लगाना तुम्हारा काम, हरियाली बनाना तुम्हारा काम, चमन को सजाना तुम्हारा काम। ये तो माली है माली, ये गांव में चमन लगाने नहीं आते बल्कि चमन की रखवाली करने आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। चमन तो आपको लगाना है साहब। आपने शराबी पेड़ लगा दिया, जुआरी पेड़ लगा दिया, कबाबी पेड़ लगा दिया, वो भटवास बेहया कुकरौधा कुल लगाए रहे हो तू। अब मौलाना आए फिर शिकायत करो कि गुलाब क्यों नहीं खिल रहा है, तो पहले पौधा बदलोगे तब ना गुलाब खिलेगा। कुकरौना में गुलाब नहीं खिलता। जब छछुंदर औलादें पैदा होगी तो फिर विलायत की तबलीग कहाँ से होगी? पहले 10 साल तक उन्हें ऐसे महकता और चहकता खूबसूरत दीन का मुजाहिद बना करके रखो। अब वहां से आलिम
नहीं तो सिर्फ वो आलिम नहीं वली बन सकता है। अचानक तबलीगें नहीं होती साहब। अचानक हम लोग इनकलाब चाहते हैं कि समाज में अचानक तब्दीली आ जाए, एक ही सीजन में पूरा गांव डीजे से तौबा कर ले। नहीं भाई, देखो इन्हें लोग का नाचत हो गया तो 50-60 साल। अरे भाई नाचत तो छोड़ो, नाली में गिरे के उम्र तो अभी तक तकरीबन 30 साल है। हाँ, नाचते नाचते कुछ लोग नाली में घुस गए, निकाला गया, मुंह धोया गया तो पता लगा हमारे बारात के नहीं दूसरे को पहले गिरा रहा। अचानक हम तबलीग चाहते हैं कि सुधर जाए सब, डीजे बंद, नाच गाना बंद। 22 साल का लड़का, 16-17 साल की लड़की, 16-17 साल तक बाप ने ना उसके सर पर कोई चादर आने दिया, उसके बदन को नंगा करके मादल्ला मेलो झमेलो बाजारों का की जीनत बनाता रहा। उसे पूरे तौर पर बिल्कुल आजादाना घूमने की उसे इजाजत दे रखा। 16-17 साल तक उसके कैरेक्टर को छीन लिया गया, उसकी हया पर को कत्ल कर दिया गया, उसके आबरू का खून कर दिया गया। अब 16-17 साल के बाद तुम सोचो कि अचानक ये कलीजे ज़ैनब बन जाए या सैयदा फातिमा ज़हरा के चादर का सदका मिल जाए। नाना साहब, बल्कि पैदा होने से पहले ही माँ को खुद कनीज़े ज़ैनब व फातिमा बनना पड़ेगा, तब पेट से निकलने वाली बेटी हजरत सैयदा की कनीज बनेगी। माँ को किरदार अपना सुथरा रखना पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा हमल के दौरान अपनी जबान को भी संभाल के रखना, क्योंकि असर बच्चे पर पड़ता है। अपनी निगाह को बचा के रखना, असर बच्चे पर पड़ता है। अपने कान को बचा के रखना, असर बच्चे पर पड़ता है। अपने वजूद को संभाल के रखना। और बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया कि हमल के अय्याम में माँ को चाहिए कि वो कसरत से वजू की हालत में रहे, नापाकी से दूर रहे। उसे अपनी जबान पर अक्सर दुरूद और वज़ाइफ का विर्द होना चाहिए। आंखों से देखे तो कुरान देखे, आंखों से देखे तो माँ बाप के किताबी चेहरे देखे, आंखों से देखे तो अपने हयादार शौहर का बागैरत चेहरा देखे। अगर वो इस पाकीज़गी में 9 महीने गुजार दे तो किसी तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा होगा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार लाएगा, बेटी होगी तो फातिमा के चादर का सदका लाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। हम सोचते हैं अचानक इनकलाब क्यों नहीं आते। नहीं साहब, देखो जहां तक हमें मालूम है बैठौरी बैठावा जाते है गालबन बैसाख वाला नहीं, ये लोग हो सके बैसाख कौन है तरक्की दौड़ कब बैठावा था? अषाढ़े में है ना, तो उससे पहले हमने अपने खेत में जायद घास को जलाकर राख कर दिया। क्या बात कि अषाढ़ का इंतजार करो थे। नहीं, बैठौरी चुप ये कोने में यहाँ कहूँ हिफाजत से, जैसे गिलाफे काबा का टुकड़ा पाए हो, बहुत हिफाजत से होकर छोटी छोटी डंडी लगाए कर बैठौरी का हिफाजत किया जाता है। और वह चारपाई बिछाए रात भर बुढ़े लोग घासत है, मतलब बैठौरी का रखावत है। पानी वक्त पर दिया जाता है क्योंकि वो नन्ही बीजे हैं, इनकी रखवाली की ज्यादा जरूरत है। और कहीं हुकूमत 10-12 की तादाद में ना आ जाए उसका भी ख्याल रखा जाता है। हाँ, तो मोटा सोटा भी अपनी चारपाई के नीचे रख करके लेटता है। हुकूमत पूरे शबाब पर है, वो कभी भी अटैक कर सकती है, 24 घंटा उसके लिए ओपन है। तो उसकी रखवाली की जाती है। साथ में जिस खेत में इसको ट्रांसफर करना है, जिस खेत में बहुत बड़ी मिसाल आ रही है। हाँ, ये तो इसलिए थोड़ा सा
जीरो लेवल से एक और अंदाज लिए बैठे हैं, क्योंकि 12 के बाद वक्त ये होता है कि पब्लिक को संभालना भी है, सुनाना भी है। सही है, सही है। तो इसीलिए अपना अंदाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप 9 बजे तकरीर सुनने, मेरा अंदाज अलग है। 10 बजे सुनेंगे, अंदाज अलग है। 12 के बाद सुनेंगे, अंदाज अलग है। फजर बाद सुनी हो तो हम बेहोश से मिले, वो अंदाज अलग है, वो अंदाज अलग है। तो इधर जो है रखवाली की जाती है, बैठौरी का क्या करते हैं, बियारा। बियारा कहाँ थे ना, बियारा, बियारा बोला जाता है। तो आज तक केहू के ना देखे हो वो कि बियारा 100 बीघा बोए हैं। क्यों बोए हैं? नहीं तोरे लोग बोए जो कुछ नहीं कहा भाई, 100 बीघा बियारा के बोए थे। बियारा मुख्तसर बोला जाता है, मतलब का अंदाजा लगावा जाता है कि जैसे हमें 10 बीघा बैठावट है, तब आधा बिस्सा बियारा लगा दो, या एक बिस्सा अपने हिसाब से नाप के लगा दो कि कितना निकली, तो बियारा लगाया जाता है। इधर बियारे की रखवाली होती है, इसको तरक्की दी जाती है, साथ में इसको जहां ट्रांसफर करना है उसकी मेड़ दुरुस्त की जाती है, घास साफ किए जाते हैं, उसकी जमीन मुलायम की जाती है। ऐसे जबरदस्ती जोत के छोड़ दिए थे कि बहुत तेज धूप है, जोत दे कुल उल्टी जाए, मतलब पूरा एकदम जोन बारीक बारीक जामा है, झुसियार है, वो कुल जरी जाए। हाँ, मतलब ऐसे जोत दे सका पलिहर मार दो तो का जोत दे बड़ा बड़ा चप्पा निकला है, और धूप निकल रही है, जबरदस्त घास फूस सब जलकर राख एकदम, मतलब खेत बिल्कुल क्लीन हो रहा है। और इधर बियारे की रखवाली चल रही है, क्योंकि उधर अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये मेहनत जाए चली जाएगी। क्यों देखे है कि बियारा उखाड़ के ले जाके मूजिक जुट्टा में लगावत हो, जिंदगी में नहीं। कहूँ डाल रेहार बालर वाले जाके बैठोरी बैठाओ, देखो नहीं, इसको ट्रांसफर के लिए वहां की पाकीज़गी जरूरी है, इसकी रखवाली भी जरूरी है, और वहां की पाकीज़गी भी जरूरी है। तो जो तेरे गोद में औलाद रब ने दी है वो बियारे की शक्ल में है, उसकी रखवाली भी जरूरी है। और जहां इसकी नस्ल ट्रांसफर की जाएगी उस गोद का भी पाकीज़ा रहना जरूरी है। जहां ये ट्रांसफर किया जाएगा उस गोद का पाकीज़ा रहना जरूरी है। अगर गोद नापाक हुई तो ये मेहनत जाए चली जाएगी। इसलिए अपनी औलादों के लिए रिश्ता ढूंढने से पहले नबी ने इरशाद फरमाया, गोद की जांच कर लेना। कहा गया कौन सी जांच? कहा तेरी जांच हुस्न पे भी होगी, दौलत पे भी होगी, माल पे भी होगी, खानदान पे भी होगी, लेकिन इसकी परवाह न करना। अगर सही जांच चाहता है फजफुर बिज़ाती दीन, देख लेना कि गोद दीनदार है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखना कि गोद दीनदार है कि नहीं, क्योंकि जिसे ट्रांसफर करना है उस नस्ल, भाई नस्ल बाप के रीढ़ की हड्डी में, नस्ल बाप के रीढ़ की हड्डी में। तो अब जहां इसको ट्रांसफर करना है उस खेत का, उस उपजाऊ जमीन का पाकीज़ा रहना जरूरी है। जब वो दीनदार गोद होगा, पाकीज़ा जहन होगा, हयादार निगाहें होगी, ज़बान सुथरी होगी, समाअत पाकीज़ा होगी, तो तेरी नस्ल जहां जाएगी वो पाकीज़ा कोख पा करके ऐसे तरक्की करेगी, ऐसे तरक्की करेगी कि नस्ल अबू सालेह जंगी दोस्त के रीढ़ की हड्डियों की हो। और जहां मुंतकिल किया जाए वो गोद ऐसी पाकीज़ा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हजरत फातिमा का किरदार हो कि बाप खुद अपने बेटी की सुथराई के लिए कसम खा रहा हो कि मेरी बेटी अंधी इसलिए है, गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, गूंगी इसलिए है, शरीयत के खिलाफ जबान नहीं उठा निकाली, ये बहरी इसलिए है, किसी की आवाज नहीं सुनी, ये लूली इसलिए है, शरीयत के खिलाफ हाथ नहीं बढ़ाया, लंगड़ी इसलिए है, कानून इस्लाम के खिलाफ कदम नहीं उठाया। तो जब ऐसी पाकीज़ा जमीन होती है तो अबू सालेह जैसे
इस नन्हे पौधे को ट्रांसफर करने के लिए जब पाकीज़ा ज़मीनें मिलती है तो फिर वो आंखें खोलने वाला बेटा आम बेटा नहीं गौसे आज़म होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अचानक इनकलाब नहीं आते साहब, सदियां लग जाती है। और याद रखो, ये कोई जरूरी नहीं कि इनकलाब आए और हम मौजूद रहें। नहीं, कई नस्लें कब्रों में जाने के बाद रिजल्ट देखना नसीब होता है। जो बद्र में सहाबा शहीद हुए उन्होंने फतह मक्का की बहारें नहीं देखी। जो उहद में 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए उन्होंने फतह मक्का की बहारें नहीं देखी। जो जंगे खंदक में शहीद हुए उन्होंने फतह मक्का की बहारें नहीं देखी। तो कई नस्लें कब्रों तक पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती कब्र में आराम करने के लिए चली गई। फिर फतह मक्का का इनकलाब दुनिया ने देखा तो अचानक न मक्का फतेह हुआ, न वहां के औसान जो है निकाले गए, न वहां को पाकीज़ा वहां की जमीन को पाकीज़ा किया गया। अचानक हरम की पाकीज़गी नहीं है, अचानक काबा को बुतों से खाली कराना नहीं है, अचानक उसकी सफाई नहीं है, अचानक काबा के छत पर बिलाल के अजान की सदा नहीं है, अचानक ये चीजें नहीं है, बल्कि फतह मक्का के उस रिजल्ट में, उस खिले हुए गुलाब की खुशबुओं में, मुस्तफा जाने रहमत के उस 40 साल किरदारों के रक्तम की अंग्रेजी है। वहां से लेकर के मक्का छोड़ने के मदीना जाने तक, गारे सौर की कुल्फतों से लेकर के सफर की कुल्फतों तक ये मुस्तफा की कुर्बानियां शामिल है। उसके पीछे अगर तुम फतह मक्का देखते हो तो पीछे बद्र की कुर्बानी भूलना नहीं है। अगर फतह मक्का देखते हो पीछे उहद की कुर्बानी को भूलना नहीं है। जब सदियां गुजर जाती हैं तब फतह मक्का रोनुमा होता है। अगर नस्लों में इनकलाब चाहते हो तो मेहनतें खुद करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और कहो कि इनकलाब क्यों नहीं आता। साहब, रब रोजी देता है लेकिन मुंह फैलाकर कोई लेटे गांव में। देखो गुलाब जामुन गिरा थे कि नहीं, गुम्मा तो गिरी, गुलाब जामुन छोड़ो। हाँ, नहीं मुंह खोले कोई पड़ा रहे, रोजी क्यों नहीं मिलती, रोजी देने वाला अल्लाह है, हमको पालने वाला अल्लाह है। नहीं साहब, इस पेट में ग़िज़ा पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तब दस्तरखान पे नेमत सजती है। फिर उसके बाद हाथों को भी जहमत देना पड़ता है, फिर इन दांतों को भी, उन लुकमों को इसके लायक बनाने के लिए मेहनतों मशक्कत करनी पड़ती है। फिर जबान को उसे धक्का दे करके अंदर ले जाना पड़ता है, फिर लुआब के सहारे वो लुकमे वहां नीचे तक पहुंचते हैं, फिर बहुत सारे आधा मिल करके उसे हाजमे के लायक बनाते हैं। ये सारी मेहनतों मशक्कत के बाद एक कतरा बदन का खून बनता है। ऐसे आसानी के साथ ये चीजें रोनुमा नहीं होती हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद तब जिस्म में तवानाई आती है, तब जिस्म में ताकत आती है। तुम सोचते हो अचानक रूह में ताजगी आ जाए, रूह को जिंदगी मिल जाए। नहीं, तुम्हें सदियों मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नस्लों पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने घर पर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत आपने की। जैसे आज ये होता है ना कि अगर मौलाना मना ना करे तो जितना पहन के नाचत हो वो उतार फेंक दे। भाई मौलाना के बाप के कहा जाता तो जहन्नम में जाओ, चाहे दूसरे रास्ते को जाओ, के जो है रोकत है। अब मौलाना ये से रोकत है कि ये वह ड्यूटी पर है। भाई ये ठेकेदार ना है दीन के, लेकिन चौकीदार तो है ही है। दीन के ये चौकीदार है, इसलिए ये बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों बोलते हैं, इस पर आपने गौर किया? ये तो हमने बताया कि चौकीदार है इसलिए बोलते हैं, लेकिन ये आवाज इनकी निकल क्यों जाती है ना चाहते हुए भी कि ये क्यों बोल देते हैं? इसकी वजह आपने देखी? कभी सोचा, दिमाग पे जोर दिया? नहीं।
इसलिए ये बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी इनके मुंह से वो बात निकल आती है, ये अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। वजह ये है कि माँ बाप ने 18-20 साल तक इन पर कड़ी मेहनत करके मुस्तफा के दीन का आलिम बना रखा है। ये अचानक नहीं बोलने लगे, इन पर वालिद की भी निगरानी रही है, माँ की भी निगरानी रही है, असातिज़ा की भी निगरानी रही है। बहुत सारे दारुल उलूम की पतली दालों पर आप जो है इक्तिफा करने के बाद और गीले चावलों को अपने वजूद पर बर्दाश्त करने के बाद ये दस्तार अपने सर पर बांधने के लायक बने और पगड़ियां उलमा ने बांध कर कौम के सामने ऐलान कर दिया कि अब ये हीरे जवाहरात कंप्लीट तैयार है, अब ये जहां रहेंगे वहां रोशनी रहेगी। तो ये बोल इसलिए रहे हैं कि माँ बाप ने मेहनत की है। अब इनकी शादी में कोई डीजे बजा के दिखाए, देखो है आज तक कहूं कि डीजे बाजत हुए और 10-10 जने जो है साफा अमामा बांधे, तो टोपी दाढ़ी वाले सब जो है कहा था वाह 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 नाचे रो है, मतलब वो जो है निकाल करके गड्डी ले कुर छिर। ये कभी तमाशा देखा इधर से नहीं, जौन तमाशा हुआ थे उधरे हुए थे, लेकिन तुम्हारे लोग का हम नहीं कहते, दूसरे लोग, हाँ मतलब वो तमाशा जो है उधरे हुए थे, ये कुर चल रहा, इधर वाले खामोश। वजह क्या है? क्योंकि माँ बाप ने मेहनत की, नबी के दीन का इल्म मिल गया। तो आप भी अपनी नस्लों पर वो मेहनत कर दो कि जो ये बोल रहे हैं वही आवाज आपके बेटे की जबान से भी निकलने लगे कि 22 साल बेटे की जब आप शादी की तारीख रखें या बेटी की शादी की तारीख रखें तो वो इतना दीन का हुनरमंद हो कि कोई दोस्त यार आकर कहे कि यार ऐसे सादा सुहाना जनाजे की तरह बारात अच्छी नहीं लगती, कम से कम कुछ धुआं चौकड़ी होनी चाहिए, कुछ कूदा फानी होनी चाहिए। हम कहें कूदो फानो, कूद लियो। अभी ताजा वाकया बताइए, एक हफ्ता राय भवा 3 बीघा गन्ना जल गया। हाँ क्या हुआ था? गोला जा रहा था, बहुत ज्यादा दूर नहीं, यही सादुल्ला नगर देवरिया आदम। अब कितने घरे वो नाम ना बताए, लेकिन जान दे सब एक हफ्ता नहीं हुआ। काहे गोला दागे रहे हो? बाप को अटैक आ गया इसलिए 3 गोला दाग दिया? नहीं भाई, खुशी समझ के दागी ना, खुशी समझ के दागे तो कुछ देर तक तो जमीनी दागे, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर पाए तो आसमानी का माचिस दिखाई। तो वो पहले मुस्कुराना, फिर गोल गोल छुप करके कुछ देर घूमा और उसके बाद जो सी करके उड़ा। तो अब वक़े कोई रिमोट तोहरे पास लाई है कि गोला का तो घुमा दो कि उधर ना जाए। अब वो सीधे रुक करके गन्नम गिरा, 3 बीघा गन्ना जरा। तुरंत रिपोर्ट हो गए, पुलिस फोर्स पूरी सादुल्ला नगर की पहुंच गई और 60,000 रुपया जुर्माना तो ऐसे हल्का करके डाला गया है, वो तो देना है, नहीं तो तकरीबन 90,000 बन रहा था, 90,000 बन रहा था। लेकिन जिसका गन्ना था वो सब रिश्तेदारों में आ गए, तो 60,000 का जुर्माना हजरत पड़ा है, 60,000 का। इस कहे थे मौलाना लोग का निकाह पढ़ाई दिए, कंजूसी ना करो ना, ऐसे कहूँ निकल जाई जान ना पई। हाँ 60,000 जुर्माना पड़ा, ये अजाब नहीं तो और क्या है? तेरे यहाँ दूल्हा बना, खुशियों में सारे रिश्तेदार शरीक हैं, सामने फोर्स पुलिस की आकर खड़ी हो गई, गाली गलौज शुरू हुए, जुर्माना रखा गया, थाने तक हाजिरी। ये इसी दिन होना था, ये अजाब नहीं तो और क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। भाई तुम नहीं नाचोगे तो इनको कौन हीरे जवाहरात मिल जाएंगे?
ये काहे मना कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी कौम जहन्नम से बच जाए और मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती होने की वजह से लाज निभाते हुए जन्नत का मेहमान बन जाए। इसलिए लाख बुराई की जाती है। तोरे लोग का नहीं कहते, मतलब कुछ जगह ऐसा है इमाम रखा गया, इतना तो CBI जांच ना होता है जितना इमाम पर सर्च होता है। हाँ, होटल पे इमाम के खिलाफ, कहूँ अपने मेहमानी में रिश्तेदारी इमाम के खिलाफ, तनख्वाह कितना देत है अगर वका सही से सोच लियो तो 2 खुराक कम से कम हैरासा के दवाई खाए पड़ी। हाँ, लेकिन सियासत ऐसी अलग अलग सियासत, कुछ ऐसे जो है कीड़े लगे आगरा रिटर्न जहन के लोग होते हैं समाज में, उल्टी सीधी हरकतें। इमाम आज 2 मिनट लेट रहे, इमाम आज जो है ज्यादा जोर से जमाही लिहिन मुंह पर हाथ नहीं रखे रहे, इमाम आज मोटरसाइकिल जो है भर भर चलौते जाते रहे, टोपी उड़ गए रहा। मतलब इमाम के अलग अलग स्टाइल नकल की जा रही है, चुगलखोरी की जा रही है और चौतरफा उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इमाम सब कुछ सुनने के बाद जुमा के दिन खड़ा हुआ तो कौम को ये कह रहा था, ये काम करोगे तो गुनाह का तमाम बोझ सर पे आएगा, इसलिए तौबा कर लो, ये काम करना ताकि तुम्हें जन्नत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। हम गाली गलौज करते रहे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग मिले, ईद की नमाज होनी थी, बिल्कुल जिंदा वाकया। हाँ, ईद की नमाज होनी थी, कुछ बदमाश लोग पीछे रह गए जो देर में नहाए थे और वहां जमात हो गई। अब ये लोग पहुंचे तो कहीं इमाम साहब हमें इनका पढ़ाओ स्पेशल अलग से, तो कहीं देखो भाई हम नमाज पढ़ा चुके हैं, अब दोबारा हम पढ़ाई नहीं सके थे, हमरो हो गए वही में यहाँ सब लोग मिलके अपन एक में हो गए कलिया गए। तो तोहरन का ना तो कहा था पढ़ावत हो कि बहन महतारी शुरू करी। तब कहीं ना पढ़ाए दी थे, तू जानो तो हर काम जानो। तब लाठी जोर पर ईद के नमाज कुल पढ़ ली। तो यहू मेरी इमाम हो कहीं सिस्टम है, बिल्कुल जिंदा वाकया, गांव का नाम नहीं बताएंगे, बिल्कुल एकदम ताजा रिपोर्ट है। गांव नाम तोहरन का नहीं कि दूसरे गांव का मामला है। अब ये सिस्टम, लेकिन पूरी जिंदगी जिसकी बुराई करता रहा, इंतकाल हो गया, कफन में लिपटा पड़ा हुआ था, वही इमाम खड़े होकर जनाजे पर नियत बांध कर उसके बख्शिश की दुआ कर रहा था। हमने कहा यार देखो गलतियां तो इंसान से होती हैं, अगर कोई चीज कहीं समझ आए तो ये चौतरफा गंदगी फैलाने से बेहतर है इमाम से खुद मुलाकात कर लो ना, मुदर्रिस से खुद मुलाकात कर लो, बैठ करके 2 मिनट बात कर लो, हजरत ये चीज अगर वाकई है, नहीं तो हो सकता है आपने गलत सुना हो तो उसका भी सफाया हो जाएगा, और अगर है तो माजरत कर ले और वहां से मामला सुधर जाए। तो ये चीजें हैं इंसानियत की, लेकिन थोड़ी सी बात लेकर के पूरे गांव में पचरा करना, और गांव में हमने देखा इतना घर नहीं जितना बिरेकर बना रहा। हाँ, बल्लामपुर के आगे एक जगह प्रोग्राम में गए तो गाड़ी मार कूदे, जब तनी भर शांत हुए तो फिर कूद पड़े, तो हम कह कुल बिरेकर है कहा। और तो देखें रोड के किनारे उतना घर रहा जितना बिरेकर रहा। अल्लाह जाने क्या पार्टी बंदी, शेख है तो अलग रहेगा, पठान है तो अलग रहेगा। गैरों ने इसका फायदा खूब उठाया, तुम अंसारी और जुल्हा में परेशान रहे और गैरों ने बाजी जीत ली, और आज हालतें देखी जा रही है। इसलिए मैंने बीच में एक स्पीच में बात की थी, मैंने कहा था अंसारी बाद में, सिद्दीकी बाद में, शेख पठान बाद में, तुम एक इमाम के पीछे जुमा के दिन नियत बांध कर खड़े होते हो, वही नारा लगा दो कि हम सब एक है, यानी हमारा नाम मुसलमान है, हम मोहम्मदी हैं और कोई दूसरी पहचान नहीं है। हम सब मोहम्मदी हैं, हम नबी के उम्मती हैं, दूसरी हमारी कोई पहचान नहीं है। ये खानदान
ये रिश्तेदारी, ये दुनिया की चीजें हैं। बाकी रहा मामला कब्र में, तो सिद्दीकी का अलग सवाल नहीं है, पठान का अलग सवाल नहीं है। मर रब्बु का अगर रिक्शे वाले से पूछा जाएगा तो मर रब्बु का करोड़पति हवेली वाले से भी पूछा जाएगा। सवाल उसी दीन का है, सवाल उसी कुरान का है, सवाल उसी शरीयत की है। इसलिए तुम्हारा खुदा है, नबी है, किताब है, काबा है, किबला है, शरीयत है, कानून है। इसलिए तुम भी उम्मत एक हो। हमेशा इस ताकत को बना करके रखना, इंशाअल्लाह गैर कभी नजर नहीं लगा सकता है। तो हमने ये सोचा कि अचानक ये चीजें पैदा हो जाए, नहीं साहब। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है, जैसे कि 22 साल के लड़के में देखा गया, बिल्कुल जिंदा वाकया हमारे सामने हुआ। कान में आकर के उसने कहा, हजरत, हमने कहा हो सकत इस्तिंजा लग गए हुए, सेहरा पहने रहा देर तक के। वैसे निकाह बहुत देर में होता है, पब्लिक के हिसाब ये है कि भैया पहले आत्मा फिर बाद में कुछ और है। तो पहले ये लोग टूट पड़ते हैं, अब नीचे टेबल के खाली गरीब मुर्गों की हड्डियां दिखती हैं, बाकी सब साफ। जब सब कुछ सन्नाटा, टेंट उजड़ने को है, तब किसी ने कहा, हे लाओ रे निकाह कर लिया जाए। मतलब अब तक जितना रहा कुल जरूरी रहा, वो सब निपट चुका, सारे बाराती जा चुके, सब कुछ उजड़ गया। अब बचे हैं गिनती के 2, 4, 10 लोग। तो अब कहा लाओ निकाह पढ़ाया जाए। अब वो का सेहरा पहनाए, नहा सुबेरे 9 बजे, यहाँ शाम के 5 बज चुका है। हाँ, शाम के 5 बज चुका है। अब सेहरा सूख करके सिर्फ धागा बदन पे रखा है, सारे गुलाब शहीद होकर नीचे आ गए। हाँ, बदन पे सिर्फ धागा, और ऐसे मुंह बना बैठा है जैसे पेड़े पर से गिर पड़ा। सब कुछ खत्म। अब कह रहे लाओ निकाह कर लिया जाए। तो हालत इतनी बदतर है हजरत कि शरई गवाह नहीं मिलते। हाँ, हमारे निकाहों की महफिलों में शरई गवाह तक नहीं मिलते हैं, सब चले गए, कोई नहीं बचा। अरे ये 200 आने का मतलब क्या था? मतलब अगर 200 को लाए ही थे तो कम से कम निकाह में रोक तो लेते कि 200 आदमी हाथ उठा करके तेरे बेटे के निकाह में बरकत की दुआएं कर देते, किसी न किसी की दुआ कबूल हो जाती। तो ये चीजें हमने बिगाड़ करके रखी, फिर सोच रहे हैं आखिर ये तब्दीलियां क्यों नहीं आती है। नहीं साहब, हमें अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। अब उसमें बस आखिरी मामला चल रहा, आखिरी मामला सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ समेट दिया, समेटो और समेटो इधर से। तो नहीं बस समेट गया है, आखिरी मर्तबा, आखिरी मामला ये है। असल बात, कान में उसने कहा कि हजरत, तो हम कहें दर्द वरद है, फूक दी। तो कहें दर्द ना है हजरत, पैड वैड हुए तो मतलब फार्म पा सिग्नेचर ना के पाए तो अंगूठा। तो हम कहें ना भैया हम पैड जेबी में लेके घूमे थे, वकील हुई खेत बैनामा करावे आयो है, अंगूठा दिखावा था। अब मुश्किल से वह राड पे ले करके उसका अंगूठा किसी हिसाब से रंगा गया। जितना रिफिल एक हफ्ता में ना खर्चा हुए रहा, उतना रिफिल वह बेहया बेगैरत बेशरम के एक अंगूठा चला गया। हाँ, अब वो सब पूरा उसका रंगा गया। हमने कहा रंग दिहो ठीक है, एक फार्म ना दिहो, फार्म अलग करो। ये करे बाप का हीरो कहाँ है, वो कहूँ बीड़ी पियत दहेज गिनत हो, ये पकड़ के लेके आओ। हाँ, लेके आओ उसको, और इसका अंगूठा उसी बाप के मत्थे पर लगाओ। हाँ, फार्म पे ना लगाओ, उसी बाप की खोपड़ी पर लगा करके और गिरीबान पकड़ के कौम के सामने दिखाओ, ये वो बेगैरत है
जिसने 22 साला जवान की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, इस तरक्की याफ्ता दौर में अंगूठा टेक कर दिया। अरे अपनी नस्लों को इतना इल्म दे दो कि कम से कम अपनी निजी जिंदगी के कानून में किसी के मुहताज न होने पाए। 5 वक्त नमाज के लिए जाए तो मस्जिद में मुंह न देखें कि वजू कैसे होगा, नहाने के लिए जाए तो ये मालूम ना हो कि उन्हें गुस्ल कैसे करना है। जुमा के दिन मस्जिद पहुंच जाए, ये ना मालूम हो कितनी रकात नमाज पढ़ी जा रही है, फर्ज की कितनी है, सुन्नत की कितनी है, मौक़िदा कितने, गैर मौक़िदा कितने, नियत कैसे की जाएगी, सूरतें कौन पढ़ी जाएगी। इतना यतीम न करना अपनी नस्लों को। तो सबसे अव्वल जिम्मेदारी ये है कि इनकलाब अगर नस्लों में देखना चाहते हो तो बचपन ही से इन्हें दीन का इतना इल्म और इतना हुनर दे दो कि ये बड़े होने के बाद अगर बाप भी कहे कि ये काम कर लो, जरा नाच बाजा हो जाए, तो बेटा कहे अब्बा हुजूर माफ करना, मेरी निकाह की महफिल को नापाक ना करना, मैं अपने नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा हूँ। मुस्तफा की सुन्नत है, बरकतों की दुआएं हैं। तो जहाँ बेटा शुक्र का सजदा मस्जिद में अदा करे, वहीं पर बाप भी शुक्र का सजदा अदा करे कि कम से कम जवान बेटे के सर पर सेहरा देखना नसीब हो गया। हाँ, तो आखिरी चलते चलते बात यह है कि ये इनकलाब आएगा कैसे। इनकलाब ऐसे आएगा कि हर गांव वाले अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। हाँ, गांव के लेवल पर जैसे मस्जिद 10-12 मीनार बना दो, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मदरसा नहीं बनाए तो पूरी नस्लें अंगूठा टेक हो जाएंगी। हाँ, ये गांव की अहम जिम्मेदारी है। ये ना हो कि हम जिम्मेदार थे उस दौर में, बच्चे कुरान की तालीम तक नहीं ले पाए और ऐसे नस्लें चली गईं। बाद के आने वालों ने सोचा कि कुछ होना चाहिए, जब तक वक्त निकल चुका था। क्योंकि एक नस्ल अगर जाहिल हुई तो साहब 100 साल तक के उसकी छाप नस्लों पर मनहूस बदनुमा दाग की तरह पड़ती है और नस्लें बर्बाद होती हैं। हम अगर इनकलाब चाहते हैं तो हम अपनी बुनियादी चीजों को मजबूत करें। ये चीजें अचानक नहीं होने वाली हैं। कम से कम अपने गांव स्तर पर अगर इस लायक हैं तो नाज़रे कुरान तक या हिफ्ज़े कुरान तक छोटे मोटे लेवल पर ही सही, कम से कम इतना इस कदर अपने बच्चों की तालीम का, दीनी तालीम का अपने गांव स्तर पर इंतजाम कर लें कि दूसरों के ये मुहताज ना हो। 40-50 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, इन नस्लों का दौर आने वाला है। गांव के ये जिम्मेदार होंगे, जलसों के ये जिम्मेदार होंगे, जुलूस के ये जिम्मेदार होंगे। अगर अंगूठा टेक छोड़ करके हम जा रहे हैं तो साहब आहिस्ता आहिस्ता ये रौनकें मध्यम पड़ जाएंगी। लेकिन अगर दीनी मदरसों की बुनियादें मजबूत करके अपने गांव स्तर पर वो चीजें अपनी नस्लों को तोहफे में देकर जाते हैं तो इंशाअल्लाह हम अगर नहीं रहे, कम से कम औलाद इस लायक बनेगी कि सगी माँ के सिरहाने कब्र पर खड़े होकर कम से कम कुरान की चंद सूरतें पढ़कर अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ जरूर करेंगे, बाप के बख्शिश की दुआ जरूर करेंगे। इसलिए अगर गांव में तालीमी मेयार कमजोर चल रहा है तो मस्जिद अगरचे 1-2 साल के बाद भी इमारत कंप्लीट हो, कोई मसला नहीं है, बल्कि मदरसे की बुनियादी चीजों को मजबूत करना ये हमारी अव्वल जिम्मेदारी है। हम अपने गांव में इस चीज को महसूस करें और इस जिम्मेदारी को निभाएं। अभी हजरत ने खबर दिया कि कुछ नौजवान कमेटी और अफराद बुजुर्गों के मशवरे से ये बातें आई हैं कि जो बहुत दिनों से मदरसा सोना पड़ा हुआ था उसमें आहिस्ता आहिस्ता तालीम की हरियाली लाई जा रही है। मजीद आगे इसको और तरक्की पर ले जाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये हम आपसे इस मिंबर से अपील करना चाहेंगे
बताएंगे कि इस चीज में बिल्कुल सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अपने उलमा को आगे रखें और अगर कहीं थोड़ी बड़ी कमी समाज में किसी से होती है, नजरअंदाज करने और माफ करने का हुनर ज्यादा अपने अंदर रखें। छोटी छोटी बातों पर कमेटी छोड़कर भाग जाना, सदर सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे देना, मदरसा छोड़ देना, ये सब शैतानी चाल है जो इब्लीस ऐसी फूट डाल करके दीनी कामों को बंद कर देता है। हमने देखा है उन गांव में जहां कभी जो है 50-50 हाफिजे कुरान जिन मदरसों से निकला करते थे, सिर्फ कमेटी में बिरादरी में फूट की वजह से कि इसका बेटा सेक्रेटरी कैसे हो गया, मेरा बेटा होना चाहिए, ये सदर कैसे हो गया, हमको होना चाहिए। मदरसे में ताले लग गए। आज प्राइमरी की भी तालीम उन मदरसों में नहीं हो रही है जहां कभी 50-50 हिफ्ज के बच्चे निकला करते थे। सिर्फ ओहदे की लड़ाई, अपनी अना की लड़ाई, इस चीज को ठंडे बस्तों में डालें। कभी इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको जिम्मेदार समझकर जिम्मेदार बनाता है तो पहले तो आप कोशिश करिए कि आपके पास ना आए, कोई कबूल कर ले तो बेहतर है। लेकिन सब लोगों की रजा है तो आप सर झुकाकर कबूल कर ले। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उस लायक ज्यादा मिलता है तो उसके भी हवाले करने की कोशिश करें। कभी इसको अना का मसला न बनाए। और कमेटी के जियाले जवानों की ये जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों का दौर जो था वो था, अपने दौर में जो किया ये नई नस्लों के नौजवानों कमेटी के अफराद की जिम्मेदारी है। इस हौसले के साथ मदरसे को तरक्की दे दीजिए कि आने वाले साल में इंशाअल्लाह जब कभी उलमा मशाइख का इस मिंबर पे आमद हो तो इस हौसले के साथ मदरसे की एक खूबसूरत तस्वीर भी बगल में लगाई जाए और बताया जाए नस्लों को कि ये देखिए जलसे से ये फायदा हमें मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव को एक अजीम दीनी इदारा नसीब हो गया, हमारी नस्लों के लिए बुनियादी तालीम और तरबियत का इंतजाम हो गया। यहाँ से लेकर जब आप तबलीगी काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आने वाली नस्लों में देखना नसीब होगा। फिर यही मकतबों मदरसों से निकलने वाले बच्चे उठ करके आपसे खुद कहेंगे कि खबरदार हमारे घर में ये हरामकारी नहीं चलने वाली है। बेटी को इतना दीन का इल्म दे दीजिए कि बेटी कम से कम आलिमा फाजिला हो जाए, क्योंकि यहाँ से लेकर दूसरी चौखट तक संभालने की उसे जिम्मेदारी निभानी है, एक नस्ल को चलानी है, एक जो है अपने गोद में एक आने वाली जो है मुस्तकबिल को परवान चढ़ाना है। इसलिए बेटी को इतना हुनर दे दें कि उसे खुद अपने दीन का इतना इल्म हो कि अपने बच्चों में वो फैजान तकसीम कर सके। ये है इनकलाब लाने का तरीका। अचानक हम शादी के दिन सुधार नहीं कर सकते हैं, ये पहले से हमें तबलीगी काम शुरू करना होगा। तो इंशाअल्लाह आने वाले कई सालों में इंशाअल्लाह वो नस्लें संवरती और सुधरती नजर आएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन का काम ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने